हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा ही कि किस तरह से विजय और सुनीता के बीच में रिश्ते खराब हुए थे, किस तरह से लड़ाई हुई थी। और वो लड़ाई जो थी वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए हुई थी। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जो उसने शादी पर लगाए थे, यानी कि जो वीडियोस बनी थी विदाई तक, उसके ऊपर ये ही आपस में भाई बहन के बीच में समझौता हुआ था कि जितनी भी विदाई तक की वीडियोस होंगी, उसका जो पैसा यूट्यूब से आएगा वो मेरा होगा, ऐसा कहना था विजय का। लेकिन वो पैसा दिया नहीं गया क्योंकि सुनीता के बैंक में आया नहीं था, इसलिए वो पैसे के पीछे ये सारी लड़ाई झगड़ा हुई थी। इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि पूछो ही मत। किस तरह से दोनों विजय की और उसकी जीजा की लड़ाई झगड़ा हम सब ने देखा। अब देखिए, अब उसके बाद अब ये पैसा तो यहाँ पर दिया गया, सुनीता ने पैसा दे दिया है विजय को। अब ये सब रिश्ते जो है, बहुत सारे जो वीडियोस बन रहे हैं कि इनके रिश्ते आपस में सुधर गए हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मेन मुद्दा जो था वो पैसे का ही था। लेकिन कर्मा पूजा पर हमने ये देखा कि सुनीता वहां पर गई थी अपने मायके में। जब वहां पर मायके में गई तो वहां पर विजय नहीं था। वहां पर विजय नहीं था। क्या उसको पता नहीं था कि कर्मा पूजा पे ऐसे मेरी बहन आने वाली है? लेकिन विजय वहां पर उपस्थित नहीं था। यहीं से ये शो होता है कि विजय के मन में अभी भी मलाल है। विजय वो चीजें नहीं भूला है जो उसकी बेइज्जती सरेआम सोशल मीडिया पर उसकी बहन ने की है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ये चीजें देखी हैं कि सुनीता के व्लॉग में, चाहे वो पटना के इवेंट हो जहाँ पर सुनीता भी गई थी और विजय को भी इनवाइट किया गया था, दोनों के ही व्लॉग में एक दूसरे का चेहरा इन लोगों ने नहीं देखने को मिला। आज भी सुनीता के व्लॉग के अंदर जब कहीं जाती है, आती है, या घर के अंदर, इसका विजय का कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता। या विजय को कोई भी, और विजय के व्लॉग के अंदर भी हमें सुनीता नहीं नजर आती। इन दोनों के व्लॉग के अंदर हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा जिससे कि ये पता चले कि इन दोनों के रिश्तों में काफी सुधार आ गया। ठीक है, कहते हैं ना कि जब रिश्ते आपस में बिगड़ जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है। तो वही हुआ है इनके साथ भी। भाई बहन का जो रिश्ता है वो अब दुनिया के सामने है, नजरों के सामने, कि सब ठीक हो गया, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर तो सारी गलती मैं सुनीता की ही बोलूंगी। विजय का कोई कसूर नहीं है। विजय ने अपनी बहन के साथ जितना एक भाई का फर्ज था वो विजय ने पूरा किया। लेकिन बदले में बहन ने, यानी कि सुनीता ने, इसको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने भाई को बदनाम करवाया। अपने ससुराल वालों के लिए भी झूठ बोला इसने। दुनिया भर की डींगे हाँकी कि मेरे ससुराल परिवार में ये, मेरे ससुराल परिवार में वो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने जो भी बखान किए हैं ना अपने ससुराल वालों के लिए, वहां पर ऐसा हमें कुछ भी देखने को ना मिला है। और हमें सूत्रों से पता चला है, इसके गांव वालों से, कि इसकी फैमिली जितने ये बखान कर रही है वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ये इतने पैसे वाले हैं और ना ही ये इतने पढ़े लिखे हैं। ठीक है। तो विजय को यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो इसने बदनाम किया है, उससे विजय को बहुत ज्यादा धक्का लगा है। विजय को बहुत ज्यादा दुख हुआ है। और आपने देखा होगा विजय कितनी बार रोया है ब्लॉग के अंदर। और विजय, और हमेशा ये बोलती रही कि मेरी वजह से माँ बाप नहीं रोते, मेरी वजह से माँ बाप नहीं रोते। ये झूठ बोलती है। इसी की वजह से माँ बाप रोते थे, क्योंकि माँ बाप बेचारे ना तो उनको सोशल मीडिया पर बोलना आता है। ठीक है। विजय ने तो माँ बाप के लिए सब कुछ किया। विजय ने तो घर तक खड़ा कर दिया माँ बाप के लिए। माँ बाप के लिए हमेशा विजय यही कहता है कि मेरी बीवी और बच्चे बाद में, पहले मेरे लिए माँ बाप है। माँ बाप की वो इतनी केयर करता है, माँ बाप का इतनी देख रेख करता है। तो विजय से माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं है। जो भी तकलीफ थी ना वो इस लड़की की वजह से थी। और कहते हैं ना, जब लड़की ही ऐसी घर की निकल जाए, सबसे पहली बात तो ये जो इसने कर्म कांड किया, जो गांव के अंदर रहकर ये लव मैरिज की इसने, ये तो भाई की कह लो कि भाई ने बड़ी समझदारी दिखाई कि इससे पहले कि वो घर से भाग जाए, समाज के सामने उसने शादी कर दी। ये तो भाई की समझदारी थी। अगर और कोई भाई होता ना तो परवाह भी ना करता। ठीक है। ये वही भाई है जिसने पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा करवाया इसको। लेकिन इसने बदले में क्या दिया? इसने बदले में, इसको ये लगा कि चलो अब भाई के नाम पर पैसा कमाया जाए। भाई तो है ही फेमस। भाई के नाम पर अब हमें भी नेम और फेम सब चीजें मिलेगी। तभी तो देखो इवेंट पे इसको भी बुलाया गया पटना में स्पेशली।
और खासकर मनीषा ने तो अपने टाइटल के अंदर ये लिखा था कि पहली बार मुलाकात होगी ये सुनीता से और इसके हस्बैंड से। तो अब मिल रहा है ना, जो ये चाह रही थी वो सब हो रहा है। विजय की बदौलत इसको अब नेम और फेम दोनों मिल रहे हैं। तो ऐसी, और देखो छोटी वाली बहन की जो सगाई की है उसने, वहां पर भी बड़ी समझदारी दिखाई है विजय ने, कि जो इसकी सगाई के साथ साथ उसकी सगाई भी कर दी। क्योंकि विजय को ये पता था कि एक बहन ने अगर ये गलत स्टेप उठा लिया है तो कहीं ऐसा ना हो मेरी दूसरी बहन भी घर से भाग जाए। इससे पहले कि कोई गलत स्टेप उठाए, उसको उसकी सगाई कर दो। तो इसको बोलते हैं समझदारी, जो कि विजय ने बखूबी निभाई। और विजय ने अपने परिवार के लिए वाकई में बहुत कुछ किया। और भैया वो पैसे के लिए क्यों नहीं करेगा, उसने मेहनत से पैसा कमाया है, फ्री का थोड़ी ना उसका पैसा। कितनी गरीबी, कितना दुख झेला है उस लड़के ने। जो लोग कहते हैं ना कि पैसा 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 पैसा, तो भैया उसको पता है पैसे की अहमियत क्या है, इसीलिए वो पैसे को इंपॉर्टेंस दिखाता है। और विजय यहाँ पर कहीं गलत नहीं नजर आता, गलत मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन नजर आती है। तो छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए